सरका, चोरी, कज़ाकी, किसी के माल पर बेजा तसर्रुफ या बिला इजाजत कब्जा। मेरे हाथ में है इस बात का सरका नंबर। 2018 में ये शुमारा शाया हुआ था, जिसमें उर्दू अदब की कदावर शख्सियात के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने भी किसी के मतन को, ख्याल को, इक्तबास को कॉपी पेस्ट किया है। इसकी फहरिस्त में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अशरफ अली थानवी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मौलवी अब्दुल हक, आले मसरूर, गोपी चंद नारंग और भी इन जैसी कई कदावर शख्सियात के हवाले से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है। ये भी बताने की कोशिश की गई है कि उर्दू अदब में तवारुद, तराजीम, तख्लीक की सलाहियत, माखज़ जैसे लफ्ज़ों का सहारा लेकर इनके सरके पर पर्दा पोशी करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक मकसद वाज़े था, वो ये कि शख्सियत परस्ती की आड़ में हमने बहुत सारी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि कल बुनियाद खोखली थी और आज पूरी इमारत सरके की नज़र हो चुकी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां पीएचडी की डिग्रियां फरोख्त कर रही है, जिसके सबब से बेरोजगारों की एक खेप तैयार हो रही है। मैं ऐसे दर्जनों अफराद को जानता हूं जिनकी पीएचडी की थीसिस किसी और ने लिखी है। पैसा देकर बाज़ाब्ता तौर पर रिसर्च पेपर लिखवाए जाते हैं। ऐसे अफराद भी मौजूद है जिनके इंटरव्यू में स्पेशल गाइड ने उनकी सरजनिश की है, एक्सपर्ट ने उनकी सरजनिश की है, लेकिन आज धड़ल्ले से अपने नाम के आगे लफ्ज डॉक्टर का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पीएचडी की थीसिस में 60%, 70% प्लेगरिज्म रिपोर्ट आई है, लेकिन पैराफ्रेजिंग टूल का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी थीसिस को क्लीन बनाने की कोशिश की है। इस बात का ये सरका नंबर बहुत सारे बंद दरीचों को खोलने की इजाजत देता है। यहाँ पर एक नुक्ता, शरई नुक्ता, अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो वालिद के तौर पर हम अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकते। एज ए गार्डियन, एज ए सरप्रस्त हमें अपने नाम का इंदराज करवाना होगा। भला जो तरीका मजहब इस्लाम में बच्चों के पैदाइश के हवाले से या नाम के हवाले से नाजायज करार दिया गया है, वो किताब के मुसन्निफ बंद बैठने के हवाले से जायज कैसे हो सकता है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइए।